गुना संसदीय क्षेत्र की रणवेदी बच चुकी है और इस समय गुना संसदीय क्षेत्र का चुनाव पूरे उफान पर है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। इस समय चुनाव काफ़ी गति पकड़ चुका है, जनसंपर्क जारी है, तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, तमाम तरह से कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में जनता का क्या मत है, क्या कहता है वोटर, इसी पर आज हम एकत्र हैं शिवपुरी के पटेल पार्क में। यहाँ हम वोटरों से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस परियार है। परियार साहब, जैसा कि जानकारी है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 मई को वोटिंग होनी है। क्या आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस लोकसभा चुनाव को? इस लोकसभा चुनाव में साहब, जब 19 में चुनाव था तब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस से लड़े थे और इस बार वो भाजपा से लड़ रहे हैं। और शिवपुरी में जहाँ तक चुनाव का सवाल है, किसी प्रकार का कोई उत्साह या उमंग तो मतदाताओं में है नहीं। मैं खुद ही रिटायर्ड एक आदमी हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे मोहल्ले में, आस पड़ोस में कहीं कोई चुनाव की चर्चा ही नहीं हो रही है। जो केवल बीजेपी वाले हैं वो अपने ये सोच रहे हैं कि हम तो 400 पार चले ही गए, और जो बीजेपी के नहीं अब सोच रहे हैं अब वोट डालने तो होगा क्या, वो 400 पार तो जा ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद वर्मा, धाकड़। हाँ वर्मा जी, चुनाव अपने उफान पर है, 7 मई को वोटिंग होना है। एक और भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। देखो, मैंने पहले भी जब महाराज साहब चुनाव हारे थे उस समय भी महाराज साहब के लिए काम किया, और आज भी जो कुछ कर रहा हूँ मैं महाराज साहब के लिए ही क्या करूँगा। क्यों कि मुझे चेहरा पसंद है, वो कहीं से कहीं दागी भी नहीं है, इसलिए मैं ज्योतिरादित्य जी के उसमें ही काम करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बाबू कसेरा है। कसेरा जी, चुनाव चल रहा है, लोकसभा में दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं जी। क्या आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ के जो मुद्दे हैं उन पर कोई बात की जा रही है किसी भी पार्टी द्वारा कि क्या यहाँ विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं कि मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं और दिनांक 15/4/2024 को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हम लोगों की बैठक ली थी, और उसमें उन्होंने सभी लोगों से, सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद भी चाहा था और उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस आशीर्वाद के बाद उन्होंने जो वक्तव्य दिए उसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ अगर होगी तो वो उसको मिटाने का भरसक प्रयास करेंगे। और इसके अलावा मतलब सभी लोगों ने ये मानसिकता बना ली थी कि वो उन्हीं के फेवर में होंगे। और दूसरी बात ये है कि मुझे सिंधिया जी का और कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। जो राघवेंद्र जी हैं वो अशोकनगर के रहने वाले हैं और केवल नाम उनका सुना है, और इसके अतिरिक्त हमने और कुछ नहीं जानते उनके बारे में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो यहाँ आते रहते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं उनकी कठिनाइयों को निपटाने का। इसलिए मेरा निवेदन तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही इसके लिए उपयुक्त हैं और उनको वोट देना चाहिए। तो ये पटेल पार्क में घूमने आने वाले बुजुर्गवार थे जिनसे अभी हमने बात की। अब हम कुछ युवाओं से बात करेंगे, उनका क्या रुझान है, वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। क्या नाम है आपका? गौरव चौबे। चौबे जी, चुनाव अपने उफान पर है, किस तरह के मुद्दों पर चुनाव देख रहे हैं आप, किस तरह के मुद्दे इसमें हावी हैं? सभी लोग राष्ट्रवाद के लिए वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, आज अपन भारत जो विश्व की 5वीं शक्ति बन चुका है, धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं, तो उत्साह कार्य करता हूँ मैं। लोगों में उत्साह, जनता में उत्साह, कौन नहीं चाहता देश आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? सुखदेवपुरी गोस्वामी। हाँ गोस्वामी जी, क्या चल रहा है चुनाव में? बढ़िया चल रहा है, राम मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी हट गई है, उसके लिए लोगों में उमंग है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। खूब 400 पार होंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व। सुनील जी, मेरा सवाल है आपसे कि ये जो चुनाव चल रहा है इसमें मुद्दों पर बात हो रही है क्या? कहीं आपको कांग्रेस के जो कार्यक्रम हो रहे हैं या भाजपा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें इस क्षेत्र के जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको किसी भी पक्ष ने छुआ है क्या? क्या है कि चुनाव तो सिंधिया जी जीतेंगे, ये मैं जान रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से आपने देखा है शिवपुरी और गुना की स्थिति क्या है। कोई विकास नहीं, कहीं कुछ नहीं, सारा सिस्टम अलग है।
सिंधिया जी जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे वो वहाँ से जीतेंगे। और हमारा क्षेत्र ऐसा है कि सिंधिया जी का ही क्षेत्र है और जितनी भी सुविधाएं हमारे से छिनी है, सिंधिया जी जब भी नीचे गिराफ रहा है यहाँ पे सारी सुविधाएं छिनी है। हमारे क्षेत्र में एक से एक सुविधाएं थी, लेकिन आज क्या पोजीशन है। हम यही चाहते हैं सबसे ज़्यादा कि सिंधिया जी को भारी से भारी मतों से जिताएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति आता है उसका काम नहीं हो पाता है। यदि इस प्रकार की चीज़ों पर ये लोग ध्यान देंगे तो सरकार हमेशा बनेगी इनकी, ये पक्की बात है। क्या नाम है आपका? आनंद धाकड़। धाकड़ जी, जी, क्या कहना है आपका? जो गुना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, एक ओर से भाजपा से सिंधिया जी प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह, किस तरह का चुनाव देख रहे हैं आप? देखिए महाराज साहब के आगे तो सब फैल हैं। जहाँ महाराज साहब हैं वहाँ सब कुछ ख़त्म है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो आज तक कांग्रेस कभी कर ही नहीं पाई है। धारा 370 जैसे भैया ने बताया था, भगवान राम का मंदिर, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती। और श्रीमंत हैं जहाँ तो वहाँ विकास तो की गंगा बहती है। अभी इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी बोला था कि महाराज जो हैं वो विकास की एक गंगा है। जहाँ आप देखिए विकास पुरुष हैं वो। ग्वालियर में आप जो अपना टर्मिनल है अपने उसका, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया है उन्होंने। शिवपुरी के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज है, एनपीटी कॉलेज है। कौन सी सुविधा श्रीमंत के द्वारा नहीं दी गई है यहाँ पर? तो श्रीमंत हैं तो सब कुछ है, श्रीमंत नहीं तो कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? राजकुमार खटी। खटी जी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस से प्रत्याशी थे, परिस्थितियाँ बदली, अब वो भाजपा से उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप, भाजपा उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है? भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया। अम्मा महाराज हमारी पार्टी की सीनियर नेता थी, उन्हीं के नाती हैं महाराज। तो पार्टी उन्हीं की भावनाओं को जोड़ कर, राजमाता साहब की भावनाओं को जोड़ के मानती है महाराज को भी। तो ये आपने देखा कि युवा वोटरों का क्या रुझान है, क्या उनके मन में चल रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजू बाथम जी भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्या हालात वो देख रहे हैं, क्या परिस्थितियां उनके सामने उन्हें नज़र आ रही हैं। राजू जी, गुना लोकसभा का चुनाव पूरे उफान पर है। जहां अभी मोदी जी का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। तमाम उन्होंने आरक्षण के मामले पर कहा था कि वो उन्होंने हमारे उस मुद्दे को हथियाने का प्रयास किया है। ऐसे में आप चुनाव को किस तरह का देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे पटेल पार्क में सभी घूमने और व्यायाम करने, स्वास्थ्य की चिंता करने आने वाले सभी को नमस्कार करता हूं। जहाँ तक आपने चुनाव के विषय को छुआ है, ये अच्छी पहल है युवाओं का भी और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारियों का भी आपने बाइट लिया है। हमारा जो चुनाव है वो चुनाव आप प्रतिदिन दूरदर्शन पर भी देख रहे हैं। एक और वे लोग हैं जो देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए दिन रात अहिर्निश काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो विदेशों की धरती पर जाके देश को बदनाम करने का काम करते हैं। आपसे हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो देश का भला कर सकते हैं। उनको अवसर मिला, और उनको अवसर मिला, लंबा अवसर दिया इस देश ने, लेकिन उस अवसर को वो भुना नहीं पाए, उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए वो आज 400 सीट से लेकर आज पिछली बार वो 43 सीट पर पहुंच गए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कार्यकर्ता बेस पार्टी और कैडर बेस पार्टी होने के कारण परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हमारे देश की जनता इसको पसंद करती है। आपने देखा होगा कि 17 वर्ष तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन चलाया, देश के प्रधानमंत्री रहे। 15 वर्ष तक उनकी पुत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रहीं, तो 15 और 17 32 वर्ष हो गए। 5 वर्ष तक श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। 32 और 5 37 साल हो गए। फिर 10 वर्ष तक इंदिरा गांधी ने पीछे जो छोड़ा अपना वंश, तो सोनिया गांधी जो उनकी राजीव गांधी जी के उनके पुत्र की श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने 10 वर्ष तक शासन बैक से चलवाया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। तो 37 और 10 47 साल हो गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 47 साल तक एक ही परिवार इस देश में प्रधान सेवक, प्रधान पंत और प्रधानमंत्री जैसे पद को अपने हाथ में रखा। तब आज जो कांग्रेस से जो भगदड़ मची है उसका कारण भी यही है, क्योंकि परिवारवाद के कारण उन्होंने अपने परिवार को देखा, अपने वंश को देखा, अपने वही देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उनको मन में रहा। और इसीलिए आज देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं, कई जगह 3 जगह तो उनके कांग्रेस के प्रत्याशियों ने देश के इतिहास के लोकतंत्र में ये हम पहली बार देख रहे हैं कि 25-25 दिन चुनाव निकल गया, 20-20 दिन चुनाव निकलने के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो वापस आ रहे हैं। और 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह और कई जगह और आने को तैयार बैठे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। मोदी जी की गरीब हितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता प्रभावित है और विकास के लिए हम सब काम कर रहे हैं, देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी सर्वत्र जीतेगी और यहाँ से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी भारी मतों से जीतने वाले हैं। तो ये आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे जिन्होंने बताया किस तरह से चुनाव चल रहा है। और पटेल पार्क में हमने बात की बुजुर्गों से, हमने बात की युवाओं से और तमाम लोगों से। अब ये फैसला तो 7 मई को जब मतदान होगा उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। न्यूज़ 18 के लिए शिवपुरी के पटेल पार्क से मैं अशोक अग्रवाल।